मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग मास्टर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और मैथ की शुरुआत जो है वो क्लास 2-3 से स्टार्ट हो जाती है। परंतु आप अगर ध्यान दें, जो हाई स्टैंडर्ड का मैथ होता है तो 9, 10th या 12th के लिए तो उसकी शुरुआत होती है 8 क्लास से। यानी 8 क्लास जो है वो मैथ की बेस होती है। जैसे अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो उसकी नींव जो है तो वो मजबूत होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हमें आगे मैथ पढ़ना है तो 8 क्लास हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो आज जो मेरी वीडियो है और आगे भी जो है मैं पूरा इस बुक को कंप्लीट करूँगा, 8 क्लास की बुक को, क्योंकि इसी से ही पूरे मैथ की नींव रखी हुई है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं क्लास 8 से। और ये हिंदी मीडियम की बुक है, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक से जो है गणित के काफ़ी सारे टॉपिक्स इंग्लिश मीडियम जो है एनसीईआरटी वाली बुक्स के वो काफ़ी सारे मैच होते हैं जो हाई स्टैंडर्ड पे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास 8 की बुक। ये क्लास 8 की बुक है, नाम है मंथन, गणित मंथन। और इसमें जो है हमारा पहला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में नहीं करते हैं, वो हिंदी इंग्लिश से डरते हैं, जबकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है दोनों लैंग्वेजेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से पहले मैं आपको जो हमारे और नंबर्स होते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। ये सबसे पहले नंबर जो आता है हमारा वो होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नाम से ही पता चल रहा है, प्रकृति यानी जो संख्या प्रकृति से मिलती है। ये जो है क्लास 6 में स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। और उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होती है, यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये जो है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, अनंत तक जो चली जाए। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में से बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं कि अगर हम वो संख्याएं जो जीरो से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अनंत तक, तो इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें इंटीजर्स। ये क्लास 6 में होती है, ये भी क्लास 6 में होती है, ये भी क्लास 6 में होती है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि 0, 1, 2, 3 तो होते ही है, ये तो पूर्ण संख्या हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे माइनस में -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये जो है क्लास 6 तक हम पढ़ लेते हैं। क्लास 6 के बाद जब हम क्लास 7th में आते हैं तो एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे संख्याओं के बीच में, जो कहलाता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ये क्लास 7 में शुरू होता है और क्लास 7 से क्लास 8 में भी, हिंदी मीडियम में। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। P और Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि हमारा Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। नीचे वाला, ऊपर वाला P 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं होगा। अब बात ये होती है कि पूर्णांक से परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। जैसे कि मैंने लिखा 2/3, तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि ये P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अच्छा, 7, क्या 7 परिमेय संख्या है? यस, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, P और नीचे Q की वैल्यू होगी 1, तो ये भी परिमेय संख्या है।
अब बात आती है ज़ीरो। क्या ज़ीरो परिमेय संख्या है? यस, ये भी परिमेय संख्या है। जीरो के नीचे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो जीरो ही आएगा, 7/3 0/7, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब बात आती है 5/0। क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि नीचे वाला q जो है, q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्लास 7th में हम परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन सीखते हैं। अब हम क्लास 8 में आ गए हैं, यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं पर विभिन्न क्वेश्चंस करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, और उसके अलावा हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे कि आरोही अवरोही क्रम में लिखना, ये सब हम क्लास 8 में सीखेंगे। तो चलिए हम क्लास 8 की बुक का पहला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A, इसमें जो है हमें दिखा हुआ है सरल कीजिए, और सवाल दिया हुआ है पहले का फर्स्ट पार्ट कि 4/5 प्लस ब्रैकेट में है -2/5, इसे हमें सॉल्व करना है। कॉपी में नोट कर लेंगे। जब दोनों के, एक बात ध्यान रखनी है हमें, प्लस की प्लस से गुणा जो है वो प्लस आती है, प्लस की प्लस से गुणा प्लस आती है, और प्लस की माइनस से गुणा माइनस, माइनस की प्लस से गुणा माइनस, और माइनस की माइनस से गुणा जो है वो प्लस होती है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो है 4/5 है। अब यहाँ पर प्लस और ये माइनस दोनों ब्रैकेट में अंदर जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये होगा 2/5। जब दोनों के नीचे वाले, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो है जब दोनों के एलसीएम लेना होता है, हमें इसका सबसे सिंपल तरीका और सबसे कारगर मेथड जो होता है एलसीएम लेके करना होता है। तो ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है, एलसीएम लेंगे हम 5, तो 5 के पहाड़े से जाएगा 5 × 5, तो एलसीएम हो गया हमारा 5। जब अगर जो दोनों के नीचे वाले हैं तो वो सेम ही आएगा 5। अब 5 से जो ये नीचे वाला है, इससे नीचे वाले को भाग देंगे, तो जब भाग देंगे 5 से 5 को, तो 5 × 5 1 आया, गुणा ऊपर वाला क्या है 4, ये माइनस का निशान है, माइनस ऐसे ही। अब फिर 5 से 5 को भाग देंगे, 5 × 5 1 आया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ेंगे हम, 4 से 1 की मल्टीप्लाई 4, -1 से 2 की मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 5। तो जब 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन में 5। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हम दूसरा सवाल जो है बुक का वो आप लोग करोगे। अब हम करते हैं इसी का दूसरे का फर्स्ट पार्ट। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बुक में दिया हुआ है तो हम इसे करेंगे। हमें दिया हुआ है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, यानी सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन वो लाइन होती है जिस पे दुनिया के जितने भी नंबर हैं हम इस पे डिनोट कर सकते हैं। चलिए आइए, अब सवाल नोट कर लिया हमने, अब हम करते हैं नंबर लाइन की मदद से इसे हल। जब नंबर लाइन की मदद से हमें हल करना हो सवाल को, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो या घटाना हो, तो हमें क्या करना है, दोनों के न्यूमरेटर यानी हर को जो है एक समान करना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 को जो है 4 बनाएंगे। 2 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वही है, प्लस की माइनस से गुणा माइनस हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। 2 से 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, अब नीचे करी है तो 2 से ऊपर भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब जब दोनों के न्यूमरेटर सेम हो जाए तो एक नंबर लाइन खींच लेंगे हम, सीधी रेखा। ये रफली स्केल से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना सकते हो, स्केल हो तो बना सकते हैं एग्ज़ाम के उसमें। यहाँ पर बीच में 0, इधर को जो है ये प्लस वाले नंबर होते हैं और इधर को माइनस वाले नंबर होते हैं। राइट साइड को जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव नंबर्स। अब हमारा जो डिनोमिनेटर में है यानी हर में वो 4 है, तो हम नंबरों को इस तरीके से कर लेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4,
6/4। इसी तरीके से इधर को भी -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, जो भी नीचे लिखा हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये सब हम कर लेते हैं। खैर, अब यहाँ पर हमने ये कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला नंबर है 3/4 प्लस का 3/4, तो हम जो है 3 जंप कूदेंगे, 1 2 3, यानी 3/4 पे पहुँच जाएंगे। ये हम आ गए हैं 3/4 पर। अब माइनस का मतलब है कि हमें बाईं साइड जाना है। हमारा नंबर है 6/4, यानी 6 जंप जो है हमें वापस कूदना है। यानी अब इधर से वापस करेंगे 1 2 3 4 5 6। हम कहाँ पर पहुँचे, माइनस के 3/4 पे, यानी यही हमारा आंसर है, माइनस का 3/4। ये आंसर हो गया। ये हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से जो है आपको इसका अगला सवाल करना है, जो कि है 3/4 और माइनस के 5/6। इसमें ये बात ध्यान रखनी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, और ये 5/-6। इसे प्लस को इधर ले आना तो माइनस हो जाएगा। दोनों के हरों को एक सा बनाना है, 4 और 6 को। करने का तरीका सिंपल ये है कि आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 24, और ऊपर भी 6 है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 4 से, तो इस तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। अब ये आपको करना है। अब में हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चंस पे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल होते हैं। ये नंबर लाइन वाले क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछी जाती कि नंबर लाइन से करो। वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन और फाइंड द आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, ये सरल करो। अब ये हमें दे रखा है लेसे की मदद से हल करना है। तीसरे का फर्स्ट पार्ट सवाल है 5/12 प्लस ब्रैकेट में है माइनस के 7/16। तो इसमें हमें वही करना है कि भाई सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोई ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये हो गया 5/12, ऐसे ही ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/16। अब दोनों नीचे वालों का हम एलसीएम लेंगे। नीचे वाले कौन, यानी हर, ये 12 और ये 16, तो 12, 16। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से काटने की कोशिश करते हैं, जो भी नंबर होता है। 12 है, 2 से कटेगा, 2 6 12। 16 भी 2 से कटता है, 16 के पहाड़ 8 के 2 के पहाड़ में आता है, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8। अब उसके बाद 3 तो 2 के पहाड़ में ना, लेकिन 4 आता है, तो फिर 2 से करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, नहीं कटता है तो नीचे उतार लेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, ये 3 नहीं जाता, 3 ऐसे ही, फिर 2 एकम 2। अब ये 3 जो है 3 के पहाड़ में आता है, 3 एकम 3। ये तब तक करेंगे हम जब तक के नीचे 1 1 ना जाए। एलसीएम क्या हुआ, और हिंदी में बोले तो लेस है। तो ये हुआ, जो इतने जितने भी नंबर होंगे इन्हें मल्टीप्लिकेशन में लिखने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 है, और उसके बाद 3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। और वो भी किस तरीके से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48, यानी हम जो है आंसर आया है 48। ठीक, यानी एलसीएम जो है वो 48 आया। अब नीचे वाले नंबर से इस नीचे वाले को भाग देंगे। 12 का पहाड़ा 48 में पढ़ेंगे, 12 से 48 को भाग देंगे, तो 12 के हम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 बार गया, 4 लिखेंगे, गुणा ऊपर वाला, ऊपर क्या है 5, माइनस ये अब 16 का पहाड़ा 48 में पढ़ेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार गया तो 3 यहाँ पर, गुणा ऊपर वाला, ऊपर क्या है 7, तो ये 7 उतार लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, माइनस 7 तिया 21, 21/48। अब देखो यहाँ पर 20 है और माइनस के 21 है, तो निशान हमेशा उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। जैसे दो लोग किसी चीज़ को खींच रहे हैं, टेबल को, एक दाईं तरफ को और एक बाईं तरफ को, तो टेबल उसकी तरफ को जाएगी जिसके अंदर ताकत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ताकत किसके अंदर ज़्यादा है, 21 के अंदर। 21 के पास कौन सा निशान है, माइनस का, तो ये निशान आएगा माइनस का। और कितना है, 1, 21 में से 20 जाएंगे, 1 बचेगा, बटे 48।
तो ये आंसर हुआ हमारा। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो है हमें कुछ विधि नहीं दे रखी है किससे करना है, तो आपकी मर्जी करती है कि आप नंबर लाइन सिस्टम से करना चाहते हो तो नंबर लाइन से करो, या दोनों का हर एक से करके बंद कर लो, कि दोनों का हर एक सा कर लो, या फिर ये एलसीएम वाले से करो। वैसे मेरा वो जो है ओपिनियन वो यही होगा कि आप एलसीएम वाले से करो। एलसीएम वाले करने से सिंपल है और हमें जो है इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 मान लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2/1 प्लस की माइनस से गुणा माइनस 11/9। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 1 और 9 का। अगर 1 आ जाए तो 9 है, तो सिंपल सी बात है कि आपको 9 ही एलसीएम आएगा। 1 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 9 बार जाएगा, गुणा ऊपर वाला 2, माइनस 9 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 9 एकम 9 गुणा ऊपर वाला 11। अब इसी तरीके से गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 11 एकम 11/9। 18 में से जब 11 जाएंगे तो